नमस्कार किसान भाइयों, वंदे मातरम। आज कई दिनों के बाद व्यस्तता काफी रही, कई दिनों तक तो वीडियो नहीं बना सके। आज ऐसे विषय पर एक वीडियो लेकर के हम लोग आए हैं जो आज बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाजार में दूध, पनीर, मावा, इन चीजों की बहुत भारी मिलावटी सामान मिल रहे हैं। ब्याह शादियों में इनकी अक्सर जरूरत पड़ती है और अक्सर फंक्शनों में हम अपने जो निजी लोग होते हैं, अपने जो प्यारे होते हैं, उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और उनको बुला करके अगर कोई सिंथेटिक चीज उन्होंने खाई तो उनके स्वास्थ्य पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा ये है आज मिलावटी सामानों का होना। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम देसी तरीके से अपने इन विकल्पों को कैसे पूरे करें। जैसे मैं पिछली वीडियो बनाई थी गौ माता के बारे में, जो आज संस्कृति हमारी इसकी विलुप्त होने को आने वाली पीढ़ी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसी तरह एक सब्जी के बारे में हम लोग बताएंगे, इसको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये अब जहां तक ऑर्गेनिक की बात है, दो तरह से ऑर्गेनिक होता है। एक तो हम उसको ऑर्गेनिक करते हैं, उसमें हम लोग रासायनिक खाद नहीं डालते, रासायनिक दवाइयां नहीं डालते। लेकिन कुछ फसलें हमारी ऐसी हैं, जैसे मैं अभी पिछले दिनों एक सांठी धान की एक वीडियो बनाई थी जिसकी बाली बाहर नहीं निकलती, जो निसरता ही नहीं है, इसमें कोई रोग नहीं आता, किसी इंसेक्ट पेस्ट की उसमें जरूरत नहीं पड़ती, किसी रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से हमारी होती है, इसको कहते हैं हम जीविकंद। पुराने समय में ये बड़ी तेज होती थी और ये जो देशी जीविकंद होती थी, लेकिन ये वैज्ञानिकों ने इसको थोड़ा सा इसको सुधार करके ऐसा बनाया, क्योंकि इससे जीभ फटती थी और ये कई बार अचानक को नुकसान दे देती थी जीभ के लिए, मुंह के लिए। तो ये सुधार वैरायटी जो है इसको जीविकंद बोलते हैं, इसको सूरम भी बोलते हैं। वैसे हमारा जो क्षेत्र है इसमें इसकी बहुत कम पहचान लोगों को होती है। इसको ज्यादातर जैसे पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं या पूरब साइड के, मैं यहाँ सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, यमुना के किनारे से, तो यहाँ के लोग इसको बहुत कम जानते हैं। मैं पिछले 15 साल से करीब इसकी खेती करता हूं और मैं इसका यहाँ जिले सहारनपुर का समझो अकेला किसान हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे सब्जी बनती है इसकी। जो लोग शाकाहारी हैं वो इसको पनीर जैसा स्वाद बताते हैं, जो लोग मांसाहारी हैं उसका मांस जैसा स्वाद बताते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पूर्णतया ऑर्गेनिक होती है, इसमें कोई रसायन डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी खाद की डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जमीन में बैठती है और इसमें यहां से एक डंडा चलता है, ये आप दिखाएंगे, और यहां पर इसका पेड़ होता है। ये पूरी की पूरी जमीन में होती है और ये बरसात से पहले लगाई जाती है। तो ये पनीर का अल्टरनेट है। हमने कई शादियों में इसकी सब्जी बनाई है और इसकी सब्जी बनाकर हमने जो मेहमानों को खिलाई वो कहते हैं कि पनीर की सब्जी है। तो ये एक किस्म से पनीर का अल्टरनेट है, खासकर विशेषकर सब्जियों के लिए। इसका बाटी बनता है, चोखा बनता है, इसका अचार बनता है और कई तरीके से इसको लोग इस्तेमाल में करते हैं। ये कई बीमारियों में भी, जैसे आपके बवासीर वगैरह कई बीमारियां हैं, क्योंकि ये काफी गर्म होता है इसलिए इसको सर्दी में खाया जाता है। तो ये बवासीर वगैरह काफी बीमारियों में काम करता है। तो इस तरह की फसलों पर हम अक्सर ध्यान देते हैं। क्योंकि मैं पुराने बीजों का संरक्षक हूं, इसमें मुझे राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला हुआ है। इधर आप लोग दिखाएंगे, ये मेरे पुराने बीजों के संरक्षण के ऊपर मुझे भारत सरकार, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार माननीय राधा मोहन सिंह जी ने दिया था ये पूषा में। तो इस तरह से ये सब उसमें मिला हुआ है। तो इसको हम लोग मई जून में इसको कटिंग करके, जैसे आलू का कटिंग होता है बड़े का, इसको इस तरह से 8-10 पीस हम लोग कर लेंगे। इसको हम लोग लगाते हैं जमीन के अंदर। इसका होता है 3x1.5, लाइन से लाइन की दूरी हम 3 फीट रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी हम लोग 1.5 फीट रखते हैं। इसमें हम अपना वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, गोकृपामृत डालते हैं, जीवामृत डालते हैं, लेकिन कोई भी रसायन इसमें नहीं डालते। इस पर कोई कीट असर नहीं करता, इल्ली वगैरह, सुंडी वगैरह कोई कीट नहीं लगता इसमें, तो इसलिए इस पर किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हम कई बार सपोज करो हमारी फसल हल्की रह गई तो हल्दी की तरह हम इसको दूसरे साल में भी खोद सकते हैं। अगर इस साल किसी वजह से नहीं खोद पाए, मंदा रहा
या कुछ और दूसरी वजह रही तो इसको 2 साल का भी हम लोग खोल सकते हैं। तो ये छोटे से लेकर के आधे किलो से लेकर के और 10 किलो तक ही हमारे इसमें निकल जाती है और ये आपका बहुत अच्छा उत्पादन इसका मिलता है। मार्केट इसका यहाँ पर भी डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छा मार्केट है। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारी एक मुहिम है प्राकृतिक खेती की, तो हम इसी तरह से अपने कुछ पुराने बीजों का चयन करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि हम रसायन मुक्त खेती प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। तो अगर हम पनीर की जगह अपनी सब्जियों में, अपनी तरकारियों में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जिमीकंद का, जिसको सुरंग भी हम लोग बोलते हैं, तो वो जो बाजार में जो हमें पनीर मिलता है, सिंथेटिक पनीर है, मिलावट का पनीर है, स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है, उससे हम लोग बच सकते हैं। और इससे हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो आबादी है, तो वो प्राकृतिक तरीके से एक पनीर का स्वाद भी ग्रहण करेगी, उसके गुण भी ग्रहण करेगी और उसके जो जहर हैं, उसके जो साइड इफेक्ट है, उससे बचेगी। तो किसान भाइयों, हमारा प्रयास यह रहता है कि समय समय पर हम ऐसी वीडियो डालते रहें जिससे आप लोग आने वाली, क्योंकि किसान जो है वो हर चीज का जन्मदाता है। ये पूरे शरीर, पूरे समाज के संरक्षण की जिम्मेदारी, पूरे शरीर के खाने की जिम्मेदारी, समाज के पोषण की जिम्मेदारी किसान की है। और किसान अगर अच्छा पैदा करेगा तो ये समाज स्वस्थ होगा, ये देश स्वस्थ होगा और हमारा प्रयास है कि ये भारत जो है वो अपने गौरव को पुनः प्राप्त करे और हम स्वर्ण युग की तरफ बढ़ें। जैसे अब आज हमारे जो राजनीतिज्ञ वो कहते हैं कि अमृत काल है, तो इस अमृत काल में हम लोग संकल्प लें, हम किसान, कि हम प्राकृतिक काल इसको बनाएं, हम देशी काल इसको बनाएं, हम रसायन मुक्त काल बनाएं। तो इस तरह से अपने समाज की हम रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, इसका चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसी फसलों के बारे में हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। हम यूट्यूबर नहीं हैं, ना हम कोई भाषणबाज हैं, हम तो जो सच्चाई में, वैसे यूट्यूब पर मैं अक्सर देखता हूँ काफी फेक वीडियो मिलती हैं, वो पता नहीं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन मेरा ये प्रयास रहे कि यूट्यूब में एक ऐसा हम स्टेशन बनाए, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर जो सच्चाई है उसको आप लोगों के सामने कर सके। तो हमारा ये जो चैनल है ग्रीन ऑर्गो फार्म के नाम से, ये हमारे कुछ बच्चों ने इसको शुरू किया है ताकि लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी इसके द्वारा हम दे सके पशुओं के बारे में। कुछ हम उत्पाद बनाते हैं, कुछ दवाइयां बनाते हैं, कुछ छिलके बनाते हैं, पुराने बीज हमारे पास हैं, गौ पालन हम लोग करते हैं, प्राकृतिक खेती का हमारा काम है, पुराने बीजों का संरक्षण हमारा काम है। तो इस तरीके से हम लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसको शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो जो है वो अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों को मिलती रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, वंदे मातरम।